हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन चल रहा था हमारा। कल हमने प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में बात की थी। आज हम बताएंगे पहला उसका पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। जो पर्सनल प्रोनाउन है वो रिप्रेजेंट करता है किसका किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो स्पेसिफिक पीपुल, विशिष्ट आदमी या विशिष्ट चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये जो पर्सनल प्रोनाउन है विशिष्ट चीज़ों को दर्शाएगा, विशिष्ट चीज़ों को दिखाएगा, उसकी ओर हमको हमारा ध्यान केंद्रित करेगा। जैसे आई एम अ गुड बॉय, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोनाउन हैं। क्या हैं, सभी क्या हैं, प्रोनाउन हैं। ठीक, अब प्रोनाउन है तो कैसे प्रोनाउन है। ठीक, जैसे आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। ये आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी विशिष्ट को ना। जैसे मान लीजिए मैंने अपने को ही ले लिया, स्वयं को ही ले लिया, तो आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आई किसको रिप्रेजेंट किया, मेरे को रिप्रेजेंट किया। ठीक, जैसे प्रॉपर नाउन होता है वो किसी सिंगल एक को ही व्यक्त करता है। ठीक, उसी प्रकार ये जो पर्सनल प्रोनाउन है वो किसी विशिष्ट वस्तु या लोग को प्रदर्शित करेगा, बताएगा, उनके बारे में बताएगा। आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मेरे बारे में बता रहा है। मैं क्या हुआ, विशिष्ट हुआ ना अपने आप में। वी आर गोइंग टू अमेरिका, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, हम लोग अमेरिका जा रहे हैं। ठीक, हम लोग अमेरिका जा रहे हैं। अब हम लोगों में मान लीजिए 10 लोगों का समूह हो गया, 20 लोगों का समूह हो गया, 50 लोगों का समूह हो गया, 5,000 लोगों का समूह हो गया, लेकिन उसमें केवल उतने ही लोग होंगे ना। ये तो नहीं कि दुनिया के सारे लोग आ जाएंगे, तो वो भी तो अपने आप में विशिष्ट ही हुए, स्पेसिफिक ही हुए। जैसे यू स्टैंड अप, तुम खड़े हो जाओ, तुम क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो इसमें यू क्या है, यू भी तो विशिष्ट है। हमने किसी एक को कहा कि यू स्टैंड अप, तुम खड़े हो जाओ। ठीक, समझ रहे ना। यू क्या है, अपने आप में विशिष्ट है, स्पेसिफिक है। और यहाँ पे ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है। किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कहे होंगे ना कि ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है। तो कोई रहा होगा जिसको हमने कहा होगा, अब सबको तो नहीं कहेंगे ही कम्स हियर, कोई आता रहा होगा इसलिए कहा ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है। ठीक, तो पर्सनल प्रोनाउन की पहचान इस प्रकार से होती है। ये क्या करता है, स्पेसिफिक पीपुल और थिंग के बारे में बताता है। ठीक, विशिष्ट लोग या वस्तुओं के बारे में बताता है। ठीक, उम्मीद करते हैं पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब पर्सनल प्रोनाउन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, किन किन चीज़ों के आधार पर देखते हैं, आगे देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन में बी क्लासिफाइड बाय पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस। पर्सनल प्रोनाउन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं बाय किसके द्वारा, पर्सन के द्वारा, नंबर के द्वारा, जेंडर के द्वारा और केस के द्वारा। ठीक, पर्सन माने क्या होता है, व्यक्ति। ठीक, जैसे पुरुष हो गया, पुरुष हो गया, और नंबर माने वचन हो गया, जेंडर माने लिंग हो गया, केस माने कारक हो गया। ठीक, तो पुरुष, ये वचन, लिंग और कारक के आधार पे हम पर्सनल प्रोनाउन को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। चलिए बांट के इनको दिखाते हैं। जैसे क्लासिफाइड बाय पर्सन, पर्सन में क्या कर सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को बांट सकते हैं पर्सन के आधार पे। जैसे पर्सन क्या हो गया आपका, बोल दिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, तीन पर्सन के आधार पे इसको हम पर्सनल प्रोनाउन को बांट सकते हैं। नंबर हो गया आपका, सिंगुलर नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, इसको बांट दिए। जेंडर के आधार पे मेल, फीमेल, न्यूटर। ठीक, और उसके बाद केस के आधार पे आपका हो गया नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। इनके आधार पे भी इनको बांट सकते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं कि इनको बांटा कैसे गया है। इनकी एक सारणी है, पूरी टेबल है, उस टेबल को बनाते हैं। देखिए इनको हमने पर्सन के आधार पे बांट दिया है, पर्सन, और ऑब्जेक्ट के आधार पे, या आप कह सकते हैं केस के आधार पे बांट दिया है। पर्सन क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक, अभी पर्सन बताएंगे फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा। ठीक, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है। सेकंड में क्या आता है, यू आता है। थर्ड में क्या आता है, ही, सी, दे, इट आता है। ठीक,
अब इसका ये तो नॉमिनेटिव हो गया। नॉमिनेटिव मतलब ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक, हमेशा ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा ये। और इसका ऑब्जेक्टिव, आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी, वी का ऑब्जेक्टिव अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट, ठीक। जैसे जहाँ पे हमको यू का ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो यू होगा, आई का ऑब्जेक्टिव मी होगा, वी का अस होगा, ही का हिम होगा, सी का हर हो जाएगा, ठीक। जहाँ पे इनको ऑब्जेक्टिव बनाना इस प्रकार से बनाएंगे। इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा, मी का, आई का माई हो जाएगा, वी का आवर हो जाएगा, यू का योर्स हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, दे का दियर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, ठीक रहेगा। फिर उसके बाद इसका इंडिपेंडेंट पॉजिटिव कैसे बनेगा, माई का माइन हो जाएगा, आवर का आवर्स हो जाएगा, योर्स का योर्स हो जाएगा, हिज का हिज हो जाएगा, योर होगा, इस हिज का हिज हो जाएगा, हर का हर्स हो जाएगा, दियर का दियर्स हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा। और इसका रिफ्लेक्सिव कैसे बनेगा, माइन का माई सेल्फ हो जाएगा, या इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, आई का माई सेल्फ हो जाएगा, वी का आवर सेल्फ हो जाएगा, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ हो जाएगा, ही का हिम सेल्फ हो जाएगा, सी का हर सेल्फ हो जाएगा, दे का देम सेल्फ हो जाएगा, इट का इट सेल्फ हो जाएगा, ठीक। तो ये तो होता है कि नॉमिनेटिव में है तो उसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, उसका पॉजिटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इंडिपेंडेंट पॉजिटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब आपको आगे बताते हैं कि नंबर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन कौन होगा, सेकंड पर्सन कौन होगा, थर्ड पर्सन, इनको किस आधार पे हमने बांटा है, ठीक। पर्सन को हमने 3 पर्सन में डिवाइड किया, उसके पहले भी आपने देखा, यहाँ पे भी बता रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, तो जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, उसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन। क्या कहा जाता है, वक्ता को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, ठीक। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, जो दो लोग बात कर रहे हैं तो उसमें जो बोल रहा है, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, ठीक, तो हम क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए, और आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हो गए, ठीक। तो जो बात करता है वो क्या करता, वो वक्ता होता है, और जो सेकंड पर्सन होता है वो सुनने वाला होता है, और जिसके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन होता है, क्या होती है, थर्ड पर्सन होता है। जैसे हम कहेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट एंड यू, मैं बाजार जा रहा हूँ, और तुम्हारा भी कोई जवाब होगा या तो नहीं होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हम दोनों लोग ही बात कर रहे हैं, वो भी मान लीजिए बोल दिया कि आई एम आल्सो गोइंग टू मार्केट। फिर उसके बाद किसी तीसरे के बारे में कहेंगे ही इज ही आल्सो गोइंग टू मार्केट, क्या वह भी बाजार जा रहा है। तो उसमें क्या हो जाएगा, हम फर्स्ट पर्सन हो गए, सेकंड आप हो गए, जिसके बारे में हमने तीसरे के बारे में बात की वो तीसरा थर्ड पर्सन हो गया। सिंपल सी बात है, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है, जिसके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन होता है। सिंपल, इसमें कोई लॉजिक, बस थोड़ा सा हल्का सा कुछ लॉजिक, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं पर्सन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, थोड़ा मेहनत क्या होती है, वीडियो को मैं लंबा नहीं कर सकता, और अगर अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉलो करें, आपको बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो जो होंगी। और फ्री में कंटेंट मिल रहा है इतना अच्छा, तो दूर कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, पैसे देने की क्या ज़रूरत है, ठीक। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।